आज मैं कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 1 का शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रदर्शन पढ़ा रही थी। तो आज उस दिन हम लोग पढ़े थे गृह व्यय में मितव्ययिता के लिए सुझाव, जो कि हमने पॉइंट डलवा के उसमें आप लोगों को बताया भी था। फिर इसके बाद वह पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है व्यय के लिए, पहला क्वेश्चन इसमें है व्यय के प्रमुख मदों में से किन्हीं दो मदों के नाम लिखिए। हमारे मद मतलब कि क्या क्या हमारे लिए, मतलब किस पे हमारे ज़्यादा खर्च होता है, भोजन और मकान पे। फिर है दूसरा क्वेश्चन हमारा है बजट बनाने के कोई दो लाभ लिखिए। यानी कि बजट बनाने से क्या होता है, हमें क्या लाभ क्या होते हैं बजट बनाने से। तो उसमें है कि व्यय, पहला इसमें है कि जैसे उसमें आप लिखेंगे कि व्यय पर नियंत्रण तथा पारिवारिक सुख शांति। जैसे है कि हम लोग कोई भी पैसा अगर खर्च करते हैं तो मतलब बजट बनाते हैं तो अपने खर्च के अनुसार व्यय पर नियंत्रण करके तो बजट बनाते हैं, और उससे हमारा क्या होता है, पारिवारिक जीवन क्या होता है, सुख और शांति बना रहता है। फिर है तीसरा क्वेश्चन है बजट बनाना क्यों आवश्यक है। तीसरा है बजट बनाना क्यों आवश्यक है। जैसे है गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने से बजट बनाना आवश्यक है। जैसे है कि हम लोग अपने घर की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने के लिए किसकी व्यवस्था करते हैं, अर्थव्यवस्था के। फिर है हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है। फिर मितव्ययिता मतलब, जैसे मितव्ययिता से तात्पर्य है केवल आवश्यकताओं की चीज़ों पर तथा सोच समझकर उचित व्यय करना और धन का दुरुपयोग न करना। जैसे है कि मितव्ययिता का मतलब यह होता है कि जो चीज़ें आवश्यक है उसी पे हम लोगों को सोच समझकर क्या करना चाहिए, पैसे को खर्च करना चाहिए। फिर पांचवा हमारा है पारिवारिक बजट की परिभाषा लिखिए। किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के लिए पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। जैसे है निश्चित समयावधि के लिए, जैसे कोई निश्चित समय के लिए परिवार की कितनी मतलब पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि परिवार में कितना आय आ रहा है, उसी के अनुसार हम लोग पारिवारिक बजट तैयार करते हैं। फिर है हमारा एंजिल का सिद्धांत। एंजिल का सिद्धांत में एंजिल के मतानुसार आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः घटता जाता है और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता है। जैसे है कि हम लोग जो भी खर्च आय में जैसे होता है, हम लोग पैसा हमारे पास आता है तो उसमें धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि के साथ भोजन पर भी आय में हमारी वृद्धि होती है। तो हर चीज़ों में भी हमारे क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। तो वहाँ पे जहाँ जैसे जैसे आय आता है उसी के अनुसार हम लोग पैसे का खर्च होता है। फिर है सातवां क्वेश्चन है हमारा अच्छे बजट की दो विशेषताएं लिखिए। जैसे अच्छे बजट, जैसे हम लोग बजट तैयार कर रहे हैं तो पहला है उसमें अनावश्यक व्यय पर रोक। अनावश्यक व्यय जैसे कि जो फालतू चीज़ों पे उस पर पैसे को खर्च करने से रोकना चाहिए। दूसरा है आय का सर्वोत्तम उपयोग। आय का सर्वोत्तम उपयोग मतलब आय को हम लोग किस तरीके से कहाँ पे उपयोग अच्छे तरीके से करते हैं। एक तो था हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हमारा आ जाएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में हम अब बताएंगे आप लोगों को। इसमें है पहला, इसमें हमारा दिया है कि क्वेश्चन हमारा है आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होता है। इसमें है पहला है वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट और दैनिक बजट। फिर है इसमें हमारा क है वार्षिक बजट में, जैसे कि है कि मासिक बजट,
आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है, जैसे है घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट और दैनिक बजट। ख है हमारा संतुलित बजट, जिसे फिर है बजट का नियम दिया था, जिसे है किसने दिया था? एंजिल ने। फिर है हमारा कि दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है, मतलब डेली में हम लोग किसकी ये बचत करते हैं? धन की। फिर है हमारा पांचवा है इसमें सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? पहला है घाटे का बजट, बचत का बजट, संतुलित बजट और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा है इसमें है कि पहला इसमें कौन सा सही होगा? संतुलित बजट। फिर छठवां है आय व्यय को संतुलित बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? जैसे हम लोग आय व्यय, मतलब जिसे हम लोग आय व्यय हमारा पैसा कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, तो किसके द्वारा हम लोग संतुलित रख सकते हैं? बजट बना के। फिर है हमारा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को चाहिए, क्या चाहिए? घर का काम स्वयं करना, घर का काम नौकरों से कराना। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। फिर है पढ़ना लिखना। फिर है हमारा इसमें क्या रहेगा कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? घर का काम स्वयं करना। फिर है हमारा पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, उपर्युक्त सभी। यानी ये सब क्या होती है? बचत भी करना है, व्यय पर नियंत्रण भी करना है, आय का ज्ञान, और इनमें से क्या होगा? उपर्युक्त सभी। फिर है हमारा कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है? भोजन, शिक्षा, मकान, फैशन। ये तीनों तो है हमारे, ये फैशन हमारा नहीं है। ठीक, तो पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने किया था? एंजिल ने। फिर है गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप बनाने के लिए आवश्यक है किसका है? आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, कंजूसी करना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। फिर हमारा क्वेश्चन अगला है पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है? फिर क है मकान, ख है भोजन, ग है दुकान, घ है वस्त्र। यानी हमारा दुकान। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन है पारिवारिक बजट का